हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आप सभी का वेलकम है फाइनल स्टडी सेंटर पर। यदि आप भी 11th और 12th क्लास की केमिस्ट्री और फिजिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो और साथ के साथ आप अपने नोट्स बनाने चाहते हैं, वो भी एक आसान भाषा में, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको वादा करते हैं कि हम आपको एक बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे और आपके प्रॉपर नोट्स बनवाएंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, तो हमारा विलियन नामक चैप्टर चल रहा था। इसके 2 वीडियो हम पहले ही इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, आप उन्हें प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो ये जो हमारा वीडियो है, ये विलियन नामक चैप्टर का पार्ट 3 है और इस पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे आज विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने वाले पद, कि विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने वाले पद कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने कुछ लिख रखा है, इसको हम पढ़ते हैं और फिर इसको साथ के साथ समझते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमने लिख रखा है किसी विलियन का संगठन। संगठन का अर्थ होता है बेटा, संगठन का अर्थ होता है कि वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, उसकी सांद्रता से व्यक्त किया जाता है, उसकी सांद्रता से व्यक्त किया जाता है। इसका हम अर्थ समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखो, हमारा जो विलियन होता है वो 2 चीज़ से मिलकर बनता है बेटा, विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक। अब किसी विलियन में विलेय कितना होता है और विलायक कितना होता है, ये बताएगा उसकी सांद्रता, वो बताएगी उसकी बेटा सांद्रता। ठीक है बेटा। अब इसको पढ़ते हैं। गुणात्मक रूप से और मात्रात्मक रूप से व्यक्त किया जा सकता है बेटा। इसको देखो, सांद्रता को हम गुणात्मक रूप से और मात्रात्मक रूप से भी बता सकते हैं। गुणात्मक रूप से हम ये कह सकते हैं कि कोई विलियन कितना पतला है और कितना गाढ़ा है। गुणात्मक रूप से मतलब हम क्या कह सकते हैं कि कोई विलियन कितना गाढ़ा है और कितना पतला है। और मात्रात्मक रूप से हम ये बता सकते हैं कि किसी विलियन के अंदर विलेय की मात्रा कितनी है और विलायक की मात्रा कितनी है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि जो हमारा 30% है वो हमारा विलेय है और जो हमारा विलायक है वो हमारा 70% है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमें यहाँ पर मात्रा बताई है, तो ये जो हम इसकी मात्रा के आधार पर इसकी सांद्रता बता रहे हैं, तो ये कौन सी होगी बेटा? मात्रात्मक रूप से हम इसकी सांद्रता बता रही है। और गुणात्मक रूप से हम क्या समझते हैं? गुणात्मक रूप से ये समझते हैं कि विलियन हमारा तनु है या फिर सांद्र है। ठीक है बेटा, तनु है या फिर सांद्र, मतलब या गाढ़ा है या फिर पतला है, तो इसको हम कहेंगे गुणात्मक रूप से। और मात्रात्मक रूप से हम ये बताएंगे कि कितना प्रतिशत किसका है बेटा। तो अब हम सांद्रता को डिस्कस कर लेते हैं कि सांद्रता क्या होती है। तो सांद्रता की यहाँ की मैंने छोटी सी परिभाषा लिख रखी है, उसको हम पढ़ते हैं। तो विलेय की वह मात्रा जो विलियन या विलायक की निश्चित मात्रा में घुली रहती है। मतलब सांद्रता वह होती है बेटा, वह सांद्रता होती है विलेय की वह मात्रा जो किसी विलियन या विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुली रहती है, उसको हम कहते हैं बेटा सांद्रता। ठीक है। अब इसको सांद्रता को हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास 2 गिलास हैं और उन गिलास में जो पानी है बेटा वो बराबर है। क्या है? पानी हमारा बराबर, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब इसमें हमने क्या करा? एक चीनी चम्मच ऐड की और इसमें हमने 2 चम्मच चीनी ऐड की। ए में हमने 1 चम्मच चीनी ऐड की और इसमें हमने 2 चम्मच चीनी ऐड की। अब मुझे ये बताएं कि हमारी सांद्रता किसकी ज़्यादा होगी। अब सांद्रता जो होगी वो हमारी बी की ज़्यादा होगी और ए की बेटा कम होगी, क्योंकि देखो यहाँ पर निश्चित मात्रा हमारी विलायक की है, मतलब पानी की है, लेकिन विलेय की मात्रा हमारी कम ज़्यादा है। तो इसमें विलेय की मात्रा ज़्यादा है, तो इसी कारण से इस वाली जो बी की है उसकी सांद्रता ज़्यादा है और इसकी सांद्रता बेटा कम है। तो सांद्रता जो होती है बेटा वो विलेय पर निर्भर करती है, विलेय की मात्रा पर निर्भर करती है। ये बात निर्भर करती है कि किसी विलियन में विलेय कितनी मात्रा में मिला गया है। जिस विलायक में जितना अधिक विलेय होगा उसकी सांद्रता उतना अधिक होगी। ठीक है बच्चों। अब हम इसके कुछ फॉर्मूले पढ़ लेते हैं, कुछ पद पढ़ लेते हैं। देखो, सबसे पहले है हमारा द्रव्यमान प्रतिशत, मतलब इसको हम एम से प्रदर्शित करते हैं बेटा। और इसका फॉर्मूला होता है m% बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलियन का भार ग्राम में गुणा 100। ठीक है बेटा, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि 90 ग्राम जल में 10 ग्राम विलेय घोला है
तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या करना है बेटा, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, तो m हो जाएगा प्रतिशत में बेटा। अब हमारा विलय का भार, विलय क्या होता है बेटा, विलय होता है जो विलयन में कम मात्रा में होता है। तो कम मात्रा में हमारा क्या है 10, तो 10 रख देंगे ऊपर। लेकिन विलयन क्या है, विलयन दो चीज से मिलकर बनता है बेटा, विलय प्लस विलायक। मतलब हम क्या करेंगे, विलयन को जोड़ने के लिए, विलयन के भार को जोड़ने के लिए 90 और 10 को जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा टोटल बेटा, टोटल हो जाएगा 100। और यहाँ पर लगा देंगे हम गुणा में कितना बेटा, 100। गुणा में क्या लगा देंगे 100। तो जैसे गुणा में 100 लगा तो 100 से 100 कैंसिल हो गया बेटा। तो हमारा कितना आया, m प्रतिशत बराबर कितना हो गया बेटा, यहाँ पर 10 बचा तो 10 लगा देंगे और यहाँ पर लगा देंगे 10%। तो बेटा द्रव्यमान प्रतिशत कितना आ गया हमारा, 10%। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को यूज में ला सकते हैं। अब हम अगला देख लेते हैं बेटा। अगला हमारा फॉर्मूला होगा आयतन प्रतिशत। तो इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, इसको हम v से प्रतिशत करते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा विलय का आयतन ml में बट्टे विलयन का आयतन ml में गुणा बेटा 100। अब इसका हम क्वेश्चन से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन से हमारा 60 ml जल में 40 ml एथेनॉल मिल रहा है, मतलब घुल रहा है। तो आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बेटा फॉर्मूला हमारा v है, तो v बराबर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, विलय का आयतन। विलय क्या है, विलय हमारा जो कम मात्रा में होता है बेटा वो विलय होता है। तो कम मात्रा में क्या है हमारा एथेनॉल, तो 40 हो जाएगा ऊपर। और बेटा नीचे क्या है बेटा, विलयन का आयतन। विलयन का आयतन कैसे निकालेंगे बेटा, विलय का आयतन प्लस विलायक का आयतन। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे हम, तो विलयन का आयतन बेटा, का आयतन बराबर किसका हो जाएगा बेटा, विलय का आयतन और प्लस में बेटा किसका, विलायक का आयतन। किसका बेटा, विलायक का आयतन। तो मतलब ये हमारा कितना हो गया बेटा, ये हो गया हमारा विलय का कितना है बेटा 40 और इसका कितना हो गया बेटा 60। तो दोनों मिला के कितना हो गया 100 ml। तो कितना हो जाएगा बेटा 100 ml। तो 100 ml आ जाएगा बेटा यहाँ पर, जो हमारा 100 ml आ जाएगा यहाँ पर बेटा नीचे। और यहाँ पर गुणा में क्या है बेटा 100, तो यहाँ पर गुणा में 100 आ जाएगा और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा बेटा हमारा। ठीक है। तो हमारा v बराबर कितना हो जाएगा बेटा 40%। तो आयतन प्रतिशत कितना है बेटा हमारा 40 आया। कितना आया बेटा 40। ठीक है बेटा, कितना आंसर आया हमारा 40 आया। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को यूज में ला सकते हैं। उसके बाद हमारा देख लेते हैं पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बेटा ppm। तो ppm का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ppm का फॉर्मूला होता है विलय का भार बटे विलयन का भार गुणा कितना बेटा 10⁻6। ये बेटा हमारा ग्राम में रहेगा और ये भी बेटा हमारा ग्राम में रहेगा। ठीक है। अब हम क्वेश्चन से देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 80 ग्राम जल में 40 ग्राम ग्लूकोज घोला गया हो तो ppm ज्ञात करो बेटा। तो ppm क्या होगा बेटा हमारा, ppm बराबर विलय का भार। तो विलय का भार कितना है बेटा 40 ग्राम। कितना हो गया 40 ग्राम बटे, अब हमारा विलयन का भार। विलयन का भार क्या होता है बेटा, विलायक प्लस विलय, दोनों को जोड़ देंगे तो 80 + 40 कितना हो जाएगा बेटा 120 और गुणा में 10 की घात कितनी करेंगे बेटा 6। अब देखो 0 से बेटा 0 कैंसिल हो जाएगी, ppm और यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा ऊपर 4 नीचे 12, मतलब ये हमारा हो जाएगा 1 और यहाँ 3। तो 1 बटा बेटा 3 हो जाएगा गुणा 10 की घात हमारी 6 हो जाएगी। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा ppm आ गया। क्या आ गया बेटा हमारा ppm का मान आ गया बेटा। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं इन फॉर्मूलों का यूज करते हुए बेटा। अब हमारे 3 फॉर्मूले हो रह गए विलयन की संदर्भता को व्यक्त करने वाले, तो उनको हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। अब बच्चों अभी तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बच्चों, जो हमने बोर्ड पे लिख रखा है एक प्रॉपर तरीके से लिख रखा है, आप इसको अपने प्रॉपर तरीके से अपने नोटबुक में आपको लिखना है। ऐसे ही आपको यहाँ से परिभाषा लिखनी है, आपको हेडिंग लगानी है कि विलयन की संदर्भता को व्यक्त करने वाले पद, उसके बाद ये लिखना है बेटा, फिर ये वाला हमें करना है द्रव्यमान प्रतिशत, फिर हमने आयतन प्रतिशत करना है और फिर हमने पार्ट्स पर मिलियन करना है। तो इस तरीके से आपको अपने नोटबुक में सारा काम करना है।